बायोलॉजी का 2 चैप्टर डाल दिए हैं, अभी सेकेंड और थर्ड वाली डालते हैं। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं इसमें बायोलॉजी। बायोलॉजी इसको हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। आपको तो ये पूरा लिखा चुके हैं, है कि नहीं? जीव विज्ञान, इसमें हम 2 मिनट के लिए आपको रिकॉल करा देते हैं। ठीक है, ओके। देखिए ध्यान से, ये हम पढ़ा दिए थे आपको सेल वाल, बायोलॉजी हम आपको पढ़ाए थे। यहाँ से दो भाग में बांटते हैं। पहला होता है जूलॉजी। क्या होता है? जूलॉजी। दूसरा क्या होता है? बोटनी। क्या होता है? बोटनी होता है। तीसरा क्या होता है? दो ही भाग होता है ना, एक होता है जूलॉजी, दूसरा होता है बोटनी। बोटनी में, जूलॉजी में एनिमल का अध्ययन करते हैं, बोटनी में प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होती है ना, प्लांट का अध्ययन करते हैं। इसको पादप सेल कहते हैं हम लोग, पादप सेल, है ना। सबसे छोटी सेल ही होती है। जैसे हमें ईंटा बनाने से पहले मिट्टी चाहिए ना, उसी तरह ईंटा जो बना ना, वो मिट्टी बनने से पहले सेल था। ठीक है, तो उसी तरह हमारी बॉडी बनने से पहले ना, जो चीज़ बना, जिस चीज़ से हमारी बॉडी इतना बड़ा संरचना दिख रहा है, उसको हम सेल बोलते हैं, तो छोटी चीज़ को। तो ये इसको क्या हो गया? जूलॉजी। ये हो गया बोटनी, ये हो गया जूलॉजी। इसमें एनिमल का अध्ययन करते हैं, इसमें पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। इसमें क्या होता है ना, जूलॉजी, इसमें एनिमल, हम लोग भी एनिमल है, बट हम लोग समझदार एनिमल है। ओके, अब देखिए ध्यान से, हम लोग बताए थे इसको अरस्तु ने खोज किया था, इसका थियोफ्रास्टस ने किया था, है ना। और एक क्या था इसमें, और इसमें था सबसे लंबी, सबसे मृत कोशिका, सबसे जीवित, पहले देख लेते हैं। सबसे कोशिका का खोज, हम लोग कोशिका पढ़े थे। क्या है? कोशिका का खोज, कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। दूसरा क्या था? कोशिका का खोज, कोशिका को हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और जैसे मान लो कि फेफड़ा का अध्ययन करेंगे तो उसको कार्डियोलॉजी बोलेंगे, है ना। तो इस तरह के सब अलग अलग होता है बोल। तो कोशिका का अध्ययन होता है, इसमें से मृत कोशिका का खोज कौन किया था? मृत कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक। कौन किया था? रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक किया था। जीवित कोशिका का खोज एंटनी वन लीवेनहॉक। और सबसे छोटी कोशिका, उसके बाद हम लोग देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे छोटी कोशिका कहेगा तो माइक्रोप्लाज्मा ओवरऑल, है ना। और सबसे बड़ा अगर कह रहा है तो ऑस्ट्रिच का अंडा, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, उसमें कहेगा मानव में सबसे बड़ा, तो अभी मानव को ले लेगा। मानव मुख्य रूप से तो मानव तो मानव को ही संरचना देखा जा रहा है ना। हम लोग ये सब क्यों सेल वगैरह कभी कभी देख लेते, कभी का यहाँ का मांस वहाँ लगाना पड़ता है, तो ये सब सेल ये इसीलिए तो हम लोग पढ़ा जा रहा है ना। सब एक दूसरे से दुनिया जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से बिना जुड़ा हुआ कभी नहीं चल सकता है। अगर नहीं जुड़ा रहेगा तो नहीं चलेगा ना। अब देखिए ध्यान से, इसमें हाँ, मानव में सबसे अगर बड़ी कोशिका बोलता है, अगर सबसे बड़ी कोशिका कहेगा, बड़ी कोशिका तो ओवम होता है, फीमेल में ओवम। अगर छोटी कहता है तो मेल में स्पर्म होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहेगा लंबी, इतना लंबी, उसका ब्रेन का होता है तंत्रिका तंत्र, है ना। जब आपकी ब्रेन में कोई ऐसे मार देता है ना, तो वहीं पे झटका जा करके लगता है, तो आप उस समय बहुत जोर से गुस्सा होते हैं ना। ये तंत्रिका तंत्र पे असर पड़ जाती है ना। किसी समय आप अचानक गुस्सा हो जाते हैं, ये तंत्रिका तंत्र, उसमें ना बिजली की तरह करंट की सप्लाई होती है। हमारे पास इतना एनर्जी रहता है कि एक बल्ब को जला सकते हैं, है ना, बायोलॉजिकल, है ना। ऐसे ये दैवीय शक्ति नहीं कि ये। चलिए देखते हैं आगे। इतना हम लोग पढ़ा दिए थे, इसमें और कुछ पढ़ाना था क्या? हाँ, और इसमें बताए थे तुमको, आप लोग को बताए थे भाई, देखना जरा। इसमें बताए थे माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? इसका भोजन का ऊर्जा बनाना, है ना। एटीपी बनता है, ग्लूकोज बनता है। हमें दिन भर में काम करने के लिए 2500 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, है कि नहीं। इसका काम है ऊर्जा बनाना। ठीक है, दूसरा क्या था? गल्जी बॉडी का काम है परिवहन करना। जैसे मान लो कि पेट में हम दवाई खाए, दवाई वो पेट में तो गए, बट हमारी पैर कटा हुआ है सर नीचे, है ना, तो वहां कैसे जाएगा? तो कौन करेगा? ले जाने का काम गल्जी बॉडी। ठीक है, उसके बाद होता है वैक्यूल्स का काम क्या रहता है? वैक्यूल्स जैसे हमारी पानी को स्टोर करके रखता है। अगर पानी स्टोर नहीं रहेगा तो क्या होता है ना, कभी कभी किसी को डायरिया वगैरह हो जाता है, डायरिया इफेक्टेड होता है ना। डायरिया जो होता है, जैसे मान लीजिए कहीं के आप कुछ खा लेने पर डायरिया हो जाता है ना। अगर जैसे मान ली कि
अभी तो ज़्यादा मुख्य रूप से ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि कहीं कहीं बच्चा जाता है, जैसे होटल उटल में कुछ कुछ खा लेता है, उसकी वजह से डायरिया आता है। तो डायरिया होने का रीजन क्या ना, कि डायरिया जैसी होगा उसके बाद न बॉडी से पूरा पानी रिलीज होने लगता है, बाथरूम उसको बार बार लगेगा, वो डायरिया, समझ आइए आपको डायरिया हो गया है कि ना। तो ये डायरिया होने के बाद ना पानी की कमी हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं। वैक्यूल्स हो गया, गल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम का काम क्या है? किसी भी सेल को उस जगह पे उतना एप्लीमेंट कर देना, है ना। उतना मतलब वहाँ अगर कोई सेल है वहाँ पे कट गया, छट गया, वहाँ हट गया, जैसे मान लो कि हम किसी के मान लो कि यहाँ पे गुद्दा उद्दा थुरा करके हट जाता है, एक्सचेंज वगैरह में इसे बहुत अक्सर देखने को मिलता है। तो वहाँ जो सेल दूसरे जो जाएगा तो उसको भर करके ठीक कर देगा, ये सेंट्रोसोम का काम है, ठीक है। उसके बाद होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर क्या होता है? स्मूथ, इसमें हम बताए थे आपको दो साइड होती है, एक इस तरह से ऐसे ऐसे घनघना होता है, इस तरफ हमारी क्या बनती है? एनर्जी, सॉरी ऊर्जा बनता है ना। यहाँ राइबोसोम रहता है, राइबोसोम क्या बनाती है? ऊर्जा, है ना। यहाँ क्या बनता है? प्रोटीन बनाती है, सॉरी यह बनाती प्रोटीन। ये प्रोटीन हमारी धीरे धीरे बॉडी में जैसे मिलता है ऊर्जा मिलने लगता है ना। उसके बाद यहाँ रहता है स्मूथ साइड जो वसा बनाती है कि नहीं। देखिएगा अभी जो मतलब मान लो कि ये 17 से 18 वाला, 17 से 25 ये दिख रहा है ना, सॉरी 18 से 25, 18 ना, इसको 15 मार लो ना, 15 से 25, हाँ 25 मार लो ना। 15 से 25 के बच्चे हैं, देखिएगा तो इस समय लोग दारू वगैरह पीता है, तो इसमें बियर उयर पिएगा तो इससे ज़्यादा मोटा आ जाएगा। जिसकी उम्र ये इतना जो रहता है उस सबको कभी कभी देखते होंगे इसको पीने के लिए, तो मोटाता नहीं, उसका फैटी लीवर जो है ना बढ़ जाता है। ये फैटी लीवर देख रहे हैं ना, ये वसा, तो वसा उसकी क्या होती है? बढ़ने लगती है। हमारी मांस कभी नहीं बढ़ सकती है, हमारी मांस 369 होती है, जैसे 639 339 मांसें होती है। इससे मांसपेशी हमारी, हाँ जो देखते हैं आप, जो जीमर जो होता है, जीमर जो जिम यहाँ दिखाता है, वो उसका मांस होता है, फैटी नहीं होता है, फैटी नहीं मांस होता है, समझे ना। ये सब चीज ध्यान रखना है। और क्या है उसके बाद? लाइसोसोम का काम क्या है? किसी भी चीज को कटा उसको रिलीज करके हटा देना, दूसरे चीज को अति करना, दूसरे चीज को बना देना, है ना। जैसे मान लो कि जैसे हमें चोट लग गई यहाँ पे, है फ्रेंड, यहाँ काला हो गया, वो धब्बा पड़ गया वहाँ के, तो वहाँ के हटाएगा कौन? वहाँ तो लाइसोसोम जा करके उसको मार के छिड़ी कुड़ के हटा के दूसरा बना देगा। सेंट्रोसोम अपना बना देगा। उसके बाद क्या? न्यूक्लियस क्या ना, राउंडिंग करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? राउंडिंग मतलब जैसे मान लो कि सबको कहेगा चलो तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, ये लो, इससे ये बनाओ। न्यूक्लियस के मतलब एक तरह से समझो तो वो पावरफुल होता है कि नहीं, डीएम की तरह मत समझ लो। और इसके बाद होता है एक हमारे में प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड हम लोग में नहीं पाए जाते, पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। अभी अब जस्ट नाउ इसमें प्लास्टिड हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट, निकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये अभी हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें बस, इसमें और कुछ नहीं बचेगा। अब हम लोग देखते हैं एनिमल से, हम तो आपको सब सेल पढ़ा दिए। अब देखते हैं, देखिए ध्यान से, हम आपको बताए थे कि इस तरह का सेल है, वो सेल मानव में पाए जाएंगे, है ना। ये सेल मानव में पाए जाएंगे, है ना। राइबोसोम बताए थे आपको, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम दो प्रकार के होता है। एक होता है 70S, लिखाए भी थे, पढ़ाए भी थे। एक होती है 70S, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। दूसरा कहता है 80S। 80S क्या होता है ना, 80S मतलब हम लोग में पाया जाएगा। 70S मतलब जो वायरस है, क्या है? वायरस में 70S पाया जाएगा, हम लोग में 80S, पेड़ पौधे में 80S, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे वायरस हो गया, जैसे कोरोना हो गया, डेंगू है, सॉरी वो क्या है, फलेरिया वगैरह, ये सब जो हो गया, मलेरिया, ये सब क्या हो गया? ये सब के सब एड्स वगैरह हो गया, है ना। ये सब में 70S पाया जाता है। कौन सा? 70S। यही कारण है कि आदमी को मरना पड़ता है। कैंसर उनसर में ये सब देखिए बहुत ज़्यादा, इसका कोई इलाज नहीं, इतना छोटा रहता है, कोई अथी नहीं कर पाता। इसको मारने से पहले याद रखिए, जब आपको देखिएगा, जब हम लोग छोटे रहते हैं तो उस समय इंजेक्शन एक दिया जाता है, खासरा, पोलियो, ये सब वायरस डिजीज रहता है। वायरस डिजीज इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे जब सियान हो तो इसमें इस तरह का जाए, जैसी दूसरा अगर अटैक करेगा इसमें तो ये अचानक परिवर्तन कर देगा, है ना। इसको जाएगा तो मार देगा, क्योंकि जब ये बच्चा था
उसी समय इस सेल से इसको भेंट हो गया कि ई सेल आएगा तो कोई दिक्कत, इसको हम मार देंगे, है ना। तो उस समय जैसे हमारी बॉडी में अगर अलग से कोई चीज रिएक्ट करता है, जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे कभी कभी इंसान को क्या होता है, पैर हाथ कट गया, फोका उका वहाँ हो गया तो बुखार उखार होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या था ना, वहाँ पे आदमी को घाव हो गया है तो वहाँ अलग से सेल आ जाती। कहता है ये सेल कहाँ से आ गया, हम तो इस सेल को दिखते भी नहीं है। इसीलिए अचानक लोग वहाँ, अचानक जो सेल होता है ना गर्म हो जाएगा, अचानक वो देखने लगता है कौन है कौन हो गया, इसीलिए वहाँ पूरा में घूमने लगती है बॉडी में से अति सब, इसीलिए वहाँ बॉडी हमारी हीट कर जाती है तो उस समय गर्म हो जाती है, इसलिए हमें उस समय बुखार हमें दिखने को मिल जाती है। ठीक है, तो कभी भी वायरस चीज चाहे आपको कट उठ गया तो उस समय देखिएगा बुखार उखार देखने को ज्यादा मिल, क्योंकि बाहरी चीज हम पे अटैक कर रहा है ना। हमारी बॉडी में तो बहुत सारी चीज है बट हमारी जान नहीं सकते ना। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्मी रेटिकुलर, और क्या हो गया लाइसोसोम, उसका न्यूक्लियस। अब देखिए ध्यान से, ये तो हो गया, हम इसको बताए थे आप लोग को सेल वाल यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली इसको बोले थे हम लोग कोशिका सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इसको हम लोग, उसके बाद क्या था, ये पढ़ाया हुआ चीज है इसलिए मैं फास्ट पढ़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या था यहाँ पे, अब ये देखिए ध्यान से, हमारी ये क्या रहता है ना, इस तरह का सेल रहता है जो प्लांट सेल पाया जाता है। प्लांट सेल इस तरह का रहता है, हल्का चरखुट टाइप के होता है। ये क्या होता है ना, प्लांट सेल है, ये वाला प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल, ये वाला एनिमल सेल। ये हो गया एनिमल सेल, ये हो गया प्लांट सेल। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें ना एक इस तरह से एक सेल वाल पाया जाता है, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं गाइज? इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वाल। क्या बोलते हैं? सेल वाल, सेल वाल। लेकिन इसमें कोशिका झिल्ली भी है। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये एनिमल में पाया जाएगा, ये प्लांट में पाया जाएगा। ठीक है, ये देखिए एनिमल सेल, ये हो गया, आप एनिमल सेल पूरा पढ़ लिए। ये हो गया प्लांट सेल। प्लांट सेल में इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। अब देखिए ध्यान से, आपको मैं बताऊं तो यहाँ देखना जरा, ये वाला जो हो गया ना, इसको हम लोग बोलेंगे कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। इसको क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। और ये जो दिख रहा है इस तरह से, इसको बोलते हैं सेल वाल। क्या बोलेंगे? सेल वाल। ठीक है, अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें भी जो सेम इसमें पाया जाता है, सेम इसमें पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? प्लास्टिड पाया जाता है। ठीक है, लाइसोसोम तो इसमें आएगा नहीं, लाइसोसोम क्या करने आएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है? प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? बाकी कुछ चीज है जो दोनों में रहता है, उसको हम सेम बोलते हैं। ठीक है, रोकना करो। ये हो गया प्लांट सेल। ठीक है, अब इस दोनों का अंतर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अंतर क्या है ना,
ये तो हमारी, देखिए ध्यान से, एनिमल सेल में क्या होगा, जैसे मान लीजिए एनिमल सेल में जैसे मान लो इसमें छोटा सा वैक्यूल्स होगा। वैक्यूल्स यानी पानी स्टोर करने वाली, है ना। वैक्यूल्स जो हो जाए छोटा होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें पहला क्या हो गया, पानी स्टोर करने वाली छोटा होगी, है ना। उसमें बड़ा होता है, जाइलम होता है, ठीक है। इसमें छोटा हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा। इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें भी वैक्यूल्स होगा, बड़ा। इसको हम लोग जाइलम बोलते हैं, जाइलम के द्वारा पेड़ों में पानी पहुंचाया जाता है, ठीक है। जाइलम लिखा गया, जाइलम के द्वारा इसमें बड़ा होता है, ठीक है। इसकी कोशिका छोटी होती है, कोशिका जो होती है छोटी होती है, इसका बड़ा होता है। छोटा क्या होगा, छोटा। हाँ, पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधा लंबे लंबे होते तो बड़ा होगा, इसका क्या होगा, बड़ा। ठीक है। इसमें कोशिका छोटा होंगे, इसमें कोशिका बड़ा होंगे, ठीक है। इसमें छोटा वैक्यूल्स होंगे, इसमें बड़ा वैक्यूल्स होगा। पानी में जब पेड़ में नीचे से पानी तो नीचे से लेता है ना पेड़, तो ऊपर पहुंचाने के लिए किस माध्यम से, जाइलम के माध्यम से, जाइलम के माध्यम से पहुंचाता है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें कोशिका झिल्ली होता है, सेल मेम्ब्रेन। इसमें सेल मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसमें सेल वाल होता है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल दोनों पाया जाएगा, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल, ठीक है। इसमें दोनों, इसमें सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, इसमें सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका जो है गोल है, आकृति जो है गोल है, कैसा है, आकृति। तो एनिमल वाला जो है आकृति गोल होगा, कैसा होगा, गोला। और इसका प्लांट वाला का आकृति कैसा होगा, एनिमल का आकृति जो होगा, एनिमल का ये जो दिख रहा है ना सेल, ये तो इसका क्या होगा, चौकोर। और क्या हो गया, इसमें क्या है ना, इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है लीकोप्लास्ट, एक होता है, अभी हम लिखाएंगे इसको, इसलिए हम शॉर्ट में लिखा रहे हैं, ठीक है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है लीकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के प्लास्टिक होते हैं। प्लास्टिक जो होते हैं 3 प्रकार, प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिक नहीं, 3 प्रकार। कितने, 3। अभी हम 3 दोनों का पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हम ये भी देख लेते हैं जरा कि दोनों में कौन कौन पाए जाते हैं, है ना। दोनों में कौन कौन पाए जाते हैं, कर दिए। इसमें और चीज पाए जाते हैं, सिलिया और फ्लेजिला। क्या पाए जाते हैं, फ्लेजिला। फ्लेजिला। अब देखिए ध्यान से, फ्लेजिला, सिलिया फ्लेजिला क्या होता है।
जैसे इस तरह का कोई सेल होता है, ठीक है, इसमें इस तरह का एक बाल नुमा संरचना होता है, ठीक है, इसमें भी इस तरह से दिख रहा है, तो इसको हम लोग फ्लेजला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्लेजला। क्या बोलेंगे? फ्लेजला। इसको बोलते हैं फ्लेजला। इसमें भी एक संरचना होती है इस तरह का, बाल नुमा संरचना रहती है इस तरह से। इसको हम लोग सिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिया। इसको हम लोग सिलिया बोलेंगे, इसको फ्लेजला, ठीक है। इसमें क्या पाया जाएगा? सिलिया, फ्लेजला। अब इसमें सिलिया फ्लेजला, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। इसमें लाइसोसोम पाया जाएगा। इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते, इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते। इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट यही पाया जाता है, ठीक है, लीकोप्लास्ट। इसमें प्लास्टिड हो गया। अब इसमें देखिए ध्यान से, ये हो गया सिलिया फ्लेजला। सिलिया फ्लेजला मानव में पाए जाते हैं, ठीक है, ये एनिमल वाले में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब ये हो गया। अब इसमें हम जो जो दोनों में पाया जाएगा उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम कवरेज करते हैं, बुल्लू से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? इसमें दोनों पेड़, एक मिनट, हो जाएगा प्लांट, एनिमल, एनिमल। दूसरा क्या हो गया? प्लस प्लांट। इसमें दोनों सेल पाया जाएगा, दोनों लिख देते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मिलेगा ही मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर मिलेगा। इंडोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। और क्या मिलेगा इसमें? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या देखने को मिलेगा हमें? जैसे जाइल वैक्यूल्स हमें दोनों में दिखने को मिलेगा। और क्या मिलेगा? गल्जी बॉडी, परिवहन, दोनों में मिलेगा, है ना। उसके बाद सेंट्रोसोम, पेड़ भी देखिए अभी कभी कभी कट उठ जाता है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हम आपको लिख के ये दे देंगे, ये वाला, ठीक है। ये बाकी सब उतार सकते हैं आप, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्चुअली हमें लिखाना चाहिए, ये हम ऐसे पढ़ा दिए। ऐसे आपको हम लिख के दे दें? चलो लिख के ही दे देते हैं, मिल जाएगा दूसरे वीडियो में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्लास्टिड। पेड़ पर प्लांट में प्लांट्स यानी पादप, प्लांट्स यानी पादप। पादप में तीन प्लांट्स में प्लास्टिड जो होता है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है? प्लास्टिड। ठीक है, 3 प्रकार के। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब देखिए ये तीनों होता क्या है, हम आपको पौधे के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में लवक बोलते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं? सबका काम भी अलग अलग, प्रकार भी अलग अलग। देखिए, क्लोरोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ये होता है, या क्लोरो है और ये क्रोमो है, याद रखिएगा। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? पेड़ पौधों को, इसको बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। जैसे आप देखिए, ये पेड़ है ना, ये पत्तियां है ना, तो ये हरी हरी जो दिख रहा है ना, इसी को बोलेंगे हम लोग क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट। अब ये जो अपनी ये जो हरी हरी रखती है ना, इसको बोलते हैं हम क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट। फड़ा हुआ तो रहा है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसको हम जो हरी हरी, इसको ग्रीन
ग्रीन टी भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हरी हरी, तो इसको बोलेंगे हरित लवक, ठीक है, हरित लवक, यानी सूरज की रोशनी आती है वो तो अलग फोटोसिंथेसिस अलग पढ़ाएंगे। उसके बाद लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट क्या होता है देखिए ध्यान से, ये अपनी भोजन को क्या करती है, स्टोर करके रखता है। लीकोप्लास्ट क्या करता है, भोजन को अपनी स्टोर करके, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़, इस पेड़ का ये पत्ती गिर गया, इस बार इसकी पत्ती गिर गया, ठीक है, इस बार इसका पत्ती गिर गया, हाँ, इसकी पत्ती गिर गया तो ये जिंदा कैसे रहेगा, बनाएगा तो खाना ही अपनी पत्तियों से, तो इसमें जो भोजन रख ले रहेगा ना, उसी को बोलेंगे लीकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, लीकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, लीको। इसमें भोजन स्टोर करके रख लेता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या बाद में ना इसकी पत्तियां गिर जाती है ना, तो उतना समय हम चल सके, है ना। अब देखिए ध्यान से, प्रकाश, भोजन कैसे बनाते हैं, भोजन तो इसी तरह माध्यम से ना, प्रकाश की रोशनी आता है, नीचे से खनिज लवण लेता है, बना लेता है। इसीलिए देखते हैं कि ये रखता कहाँ है, तो जड़ में रखता है, तो जड़ इसकी ज्यादा क्या रहती है, मोटी रहती है कि नहीं। महिला गर्भ में बच्चे पालन करते तो गर्भ ज्यादा मोटा रहता है, ऊंचा रहता है कि नहीं पेट। तो यहाँ भी वही सेम, और ये अपने जो भी एक्स्ट्रा करके रखते हैं वो भोजन स्टोर करके, वो कहाँ रखते हैं, तो कहीं गांठ पे, ये अपनी गांठ पे रखेगा, और नहीं तो जड़ में रखेगा, बस। अब ये देखें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं अवर्णित लवक, इसमें कोई कलर नहीं आता है, ठीक है। ये होता है वर्णित लवक। वर्णित लवक क्या होता है, हर चीज का अलग अलग रंग होता है ना। जैसे मान लीजिए वर्णित अलग कलरफुल होता है। कैरोटीन। कैरोटीन क्या होता है, कैरोटीन के कारण ही गाजर का रंग क्या होता है, लाल होता है। कैरोटीन के कारण गाजर का। लाइकोफेज, लाइकोपेज, ये है कैरोटीन। कैरोटीन गाजर के रंग, गाजर के रंग जो लाल होता है, लाल किसके कारण, कैरोटीन के कारण। कहेगा लाइकोपेज। लाइकोपेज किसके कारण, लाइकोपेज जो होता है, लाइकोपेज क्या, लाइकोपेज रुकना, लाइकोपेज मिर्च और टमाटर। टमाटर लाल होते हैं ना, और मिर्च भी लाल होते हैं। टमाटर, मिर्च, ये सब लाइकोपेज के कारण लाल होती है। किसके कारण, लाइकोपेज के कारण। मिर्च और टमाटर लाइकोपेज के कारण लाल होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक और चुकंदर। चुकंदर का रंग वो तो थोड़ा गाढ़ा लाल होता है, तो बीटानोन के कारण होता है। किसके कारण, बीटानोन के कारण। किसके कारण, चुकंदर का। चुकंदर का रंग बीटानोन के कारण। ऐसे बहुत 2 4 5 और है, मेन इतना ही। इसको हम लोग, आम का रंग पीला, जेंथोफिल के कारण। वो एक्चुअली क्या है ना, जेंथोफिल जो होता है ना, एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है वो भी बताएंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, जेंथोफिल, जेंथोफिल फलों का रंग, जेंथोफिल क्या करता है, फलों का रंग पीला कर देता है। फलों का रंग पीला, है ना। एक्चुअली ये इतना हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में कल मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर आपको कल मिलते हैं।